अरे बच्चों कैसे हैं। तो आज बच्चों आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप सभी तो मेरे चैनल पे स्वागत है, और जो भी नए भी लड़ते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, ताकि जो भी नई वीडियो बनेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखे हुए थे। बट इंक्लाइन प्लेन जो होता है, जैसे इंक्लाइन प्लेन ये होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है। इसको हम कोई वस्तु तो फेंकते हैं तो यह से बनता है, और इंक्लाइन प्लेन जो होता है ऐसे। तो इसी तो हम इस पर शिफ्ट करेंगे, यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, फिगर से समझते हैं बच्चों। जैसे हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, इंक्लाइड जो हम ले लेते हैं, इंक्लाइड जो हम ले लेते हैं बच्चों, जो हमारा ये होता है अल्फा होता है, जिसको हम अल्फा से सूचित करते हैं। और यहाँ से विथ वेलोसिटी यू से यदि हम फेंकते हैं, यू वेलोसिटी से हम फेंकते हैं, तो ये हमारा शेप ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। यदि हम इसको यहाँ पे यदि हम, ये हमारा एंगल हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए इसको बीटा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो इसको यदि हम कंपोनेंट तराते हैं, तो इसको हम रोटेशन मोशन से, इसको हमारा कंपोनेंट जो तरेगा इस पे तरेगा, इस डायरेक्शन पे तरेगा, वक्त इसको हम रोटेशन मोशन से इसको हम शिफ्ट करेंगे इस पे। जो हमारा इंक्लाइंड था, एलोंग टू इंक्लाइंड जो होता है, वो हमारा एस एस सी कहलाता है। अब परपेंडिकुलर जो होता है, इंक्लाइंड टू परपेंडिकुलर जो होता है, हमारा वाई डायरेक्शन कहलाता है, वाई कहलाता है, वाई एस सी कहलाता है। ये हमारा एस एस सी कहलाता है। तो इसको हम यदि यू से, यदि हम पार्टिकल से हम यदि कंपोनेंट कराते हैं, तो हमारा होता है यू एच एस डायरेक्शन में होता है यू एच कॉस बीटा होता है। और यहाँ पे यदि हम यू वाई से यदि एच एस सी में हम कंपोनेंट कराते हैं, तो यू वाई जो हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चों नोटिस करने वाली बात यह है कि जी जो होता है एक्सेलरेशन, हम तो नीचे की तरफ, जो फोर्स नीचे है तो नीचे की तरफ लगता है। बट नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों, आज इस इंक्लाइंड प्लेन में फोर्स जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, वो भी हमारा कंपोनेंट तरता है, वो भी हमारा कंपोनेंट तरेगा। तो बच्चों देखिए कैसे कंपोनेंट तरेगा। उससे पहले कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल मोशन में हमारा कंपोनेंट नहीं तरता था एक्सेलरेशन, बट इसमें हमारा कंपोनेंट तरेगा। तो देखिए हम कैसे तरते हैं। हमारा जी जब लगता है बच्चों, तो हमारा नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, जी हमारा नीचे की तरफ लगता है। तो ए जो हमारा होता है बच्चों, ए हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे जो होता है हमारा एस एस सी होता है, एस एस सी, ए अल्फा है तो ए भी अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है इस पे हमारा, ये हमारा वाई एस सी हो जाएगा, जो हमारा आई एस एस सी से अपोजिट है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, यदि इसको हम कंपोनेंट तराते हैं, जी से हम यदि कंपोनेंट तराते हैं, जी तो हम कंपोनेंट तराते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा जी साइन अल्फा। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं एस एस सी और वाई एस सी, तो हमारा यू एच जो हो जाएगा, हमारा यू एच कितना है, कॉस बीटा, और ये हमारा यू वाई जो हो जाएगा हमारा बच्चों, यू वाई साइन बीटा। और एक्सेलरेशन जो हमारा एस एस सी में हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा एस एस सी में हमारा हो जाएगा जी टॉस अल्फा। बच्चों पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो जाता है, हमारा एक्सेलरेशन एस एस सी में 0 होता था, बट इसमें हमारा जी टॉस अल्फा होता है। यहाँ वाई डायरेक्शन में पहले होता था, इसमें भी होता है।
तो हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाता बच्चों, यहाँ माइनस हो जाता, माइनस क्योंकि निगेटिव की तरफ है नीचे की तरफ, तो माइनस जी साइन अल्फा। अब हमारा ये वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं, अब हम इससे ड्राइव करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आइए हम देखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं बच्चों। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं बच्चों, तो कैपिटल टी से सूचित करते हैं जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमारा हो जाता है बच्चों मैक्सिमम हाइट। जैसे इस वस्तु को हम फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। जैसे इसको हम फेंकते हैं और जहाँ से हमारा फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से जैसे मेरे सर से ऊपर से ऐसे फेंक रहे हैं, सर से नीचे से हमारा यहाँ से हमारा फिर गिरना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ से यहाँ हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हमारा हो जाएगा 0 हो जाए, तभी तो नीचे आना स्टार्ट कर जाता है बच्चों। तो हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है हमारा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है, यहाँ तक जो जाता है हमारा टाइम ऑफ एसेंट कराता, फिर यहाँ से यहाँ तक जो जाता है हमारा टाइम ऑफ डिसेंट कराता। बट लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक जाता है वो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कराता है। तो देखते हैं बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है हमारा XY में हम देखते हैं, XY में हम देखते हैं, पहले हम फार्मूला देखते थे, पहले UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर होता था, AT का स्क्वायर होता था। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों जो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में हमारा 0 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू वाई एक्सिस में हमारा कितना होता है, AY साइन बीटा T प्लस यहाँ कैपिटल T हो जाएगा, और हाफ AY हमारा कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा और टी स्क्वायर हमारा कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं AY साइन बीटा और टी हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको इस तरफ लाते हैं, माइनस इसको इस तरफ लाते तो ये हमारा हो जाएगा, तो टी से ये दो, टी से ये दो, टी पार हो जाएगा, तो हमारा टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2u साइन बीटा वाई जी साइन अल्फा, जी साइन बीटा इंटू साइन अल्फा होता है बच्चों। यहाँ जो होता है, ये जो हमारा होता है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो होता है हमारा, सॉरी यहाँ वाई डायरेक्शन में जो होता है बच्चों, यहाँ पे तोस अल्फा होता है, यहाँ जो होता है साइन अल्फा होता है, यहाँ जो होता है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ जो होता है यहाँ तहाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वो तोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ भी जो हो जाएगा हमारा तोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ भी हमारा बच्चा जो हो जाएगा तोस अल्फा हो जाएगा, तोस अल्फा। तो यही हमारा टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ लाइट तो निकल है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरा यह निकल गया, जिसको हम यहाँ चाहते हैं T इक्वल टू चाहते हैं 2u वाई साइन बीटा वाई जी तोस अल्फा। अब हम देते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, ये हम देख लिए। अब हम देते हैं मैक्सिमम हाइट पर हमारा क्या होता है, ये हम देखेंगे। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चों, जैसे हम देखते हैं, दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम
हाइट जिसको हम एच से सूचित करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट हमारा क्या है, एच है, कैपिटल एच है। तो बच्चों हम देखेंगे एक नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देते हुए थे, एक फार्मूला देते हुए थे। कौन सी फार्मूला देते हुए थे, यू स्क्वायर इक्वल टू होता है, यू इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है, ए एस होता है। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यू जो हमारा हो जाएगा, यू जो हमारा हो जाएगा यू वाई साइन बीटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, और यहाँ पे cos अल्फा, और यहाँ एच जो डिस्टेंस हमारा है एच हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर, वाई है यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, यहाँ चला जाए इस पर चला जाए माइनस है, तो इस तरफ चला जाए जी cos अल्फा एच। तो एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन बीटा, साइन बीटा बाई जी cos अल्फा। ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया बच्चों, ये हमारा क्या निकल गया, मैक्सिमम हाइट। तो अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज पर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हॉरिजेंटल रेंज हम जैसे देते हैं, इसको नोटिस कर लीजिए बच्चों आप लोग। अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज जैसे होता है बच्चों, यहाँ पे हॉरिजेंटल रेंज जो होता है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका वैल्यू आर हम देते हैं, यही हमारा हॉरिजेंटल रेंज कहलाता है। तो हम देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज, रेंज तो हम आर से सूचित करते हैं। तीसरा पॉइंट, रेंज तो हम आर से सूचित करते हैं। जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में फार्मूला अभी पहले वाले में देखे हुए थे, एच एस डायरेक्शन में होता है, और रेंज जो होता है एच एस सीज में होता है, एच एस सीज में होता है। तो यू एस जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है, ए टी का स्क्वायर होता है। तो एस एस सी में हमारा डायरेक्शन हो जाएगा आर हो जाएगा इक्वल टू यू एस जो हो जाएगा हमारा यू एस टॉस बीटा, और टी तो टी रहने देंगे प्लस हाफ, प्लस हाफ, या बच्चों हम थीटा जो हम यहाँ अभी निकाले हुए थे, कितना निकाले हुए थे, 2y, या टी इक्वल टू लिख देते हैं हम 2y साइन 2y साइन बीटा बाई जी टॉस अल्फा। और यहाँ पे यदि हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस हाफ ए एस जो होता है माइनस जी जो होता है एस एस सी में माइनस जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर जो होता है 2u मतलब 2u वाई साइन बीटा इसका होल स्क्वायर, और बते जी टॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको हम यदि हम लिखते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर एच टॉस बीटा और दूने साइन बीटा वाई जी टॉस अल्फा प्लस हाफ माइनस जी साइन अल्फा
और यहाँ यदि मैं स्क्वायर करेंगे तो 2 तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ यू स्क्वायर और साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा बाई जी का स्क्वायर करेंगे टॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे। इस सब निकलने के बाद हमारा यहाँ पे आर तब हमारा फार्मूला आ जाएगा बच्चों, आर तो हमारा फार्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ जी टॉस यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रोसेस करने के बाद हमारा आर का वैल्यू निकलता है बच्चों, आर का वैल्यू निकलता है। इसको आगे आप प्रोसेस कीजिएगा, यहाँ जी से एक जी से यहाँ एक जी तक जाएगा, यहाँ साइन होता यहाँ टॉस होता है, यहाँ साइन होता है, साइन इंटू टॉस जो होता है हमारा tan होता है। और यहाँ पे जब हम देते हैं यहाँ तब उसके बाद हम ए से यू स्क्वायर और साइन अल्फा तो हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन अल्फा इंटू टॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू टॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू टॉस अल्फा हमारा आएगा जो साइन टॉस ए प्लस बीटा फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बीटा फार्मूला होता है, उसी हिसाब से हमारा फार्मूला आएगा। तो बच्चों आइए हम एक नोमेरेटर की तरफ देखते हैं, तो नोमेरेटर की तरफ हम देख रहे हैं, तो रहने दीजिए, आइए हम देखते हैं। नोमेरेटर की तरफ हम देखेंगे बच्चों, नोमेरेटर में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं नोमेरेटर में बच्चों, एक यहाँ इंक्लाइन में जैसे 37 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ एक पार्टिकल जो होता है प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल तराते हैं इस तरफ, तो ये हमारा देता है 45 डिग्री देता है। तो हम निकालेंगे नंबर 1 में क्या निकालेंगे टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है 2u साइन बीटा वाई जी टॉस अल्फा। जैसे यहाँ पे यदि हम दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे यू जो दिया है 10√2 दिया हुआ है, तो हम इसको प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे 2 रहने देंगे, और यहाँ पे जो यू का वैल्यू दिया हुआ है 10√2 दिया गया है, और यहाँ पे पर एक प्रोसेस और कर दे रहे हैं 2u साइन बीटा कितना दिया गया 45 डिग्री दिया गया है, और जी टॉस अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे जब होता है, यदि हम इसको ऐसे करते हैं, हम ऐसे लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा 3 हो जाता है, ये हमारा 4 हो जाता है, हमारा 5 हो जाता है, tan, और यहाँ पे अब हो जाए तो 37 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा बच्चों, तो 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूने 10√2 दूने साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और जी का वैल्यू 10 हमारा दिया हुआ होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और दूने तो 37 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ √2 से √2 पार हो जाएगा, यहाँ 5 से 10 दो मरतबे ततेगा, तो यहाँ 5 10 दूना 20/2 हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ बचे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10/4 दूना 8, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे, या दूसरा में हम निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तीसरा में हम निकालेंगे हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे, बच्चों यही पर हम दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे जैसे हम 10√2 दिए हुए थे, यहाँ पे 30√3 दे दिया जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा 57 डिग्री दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार भी हम बहुत ऐसे आप अपने नोटबुक में एनसीईआरटी बुक में या बहुत ऐसे आता नोमेरेटर थे उसमें देखिएगा, ऐसा नोमेरेटर
हुआ रहता है। तो बच्चों आप लोग बनाइएगा, नहीं बनाया तो मेरे व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं। और मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बच्चों। थैंक यू।